चलिए तो फिर रिलेशन के बारे में अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं और रिलेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमें यहाँ पे दो सेट दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में ही एग्जांपल दे रखा है। एक सेट है ए, तो जिसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी, और दूसरा सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। अब मान लो कि अगर हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा ए इंटू बी। और जब ए इंटू बी लेंगे तो पहला एलिमेंट यहाँ से लिया जाएगा ए, और उसके साथ ये सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे। जैसे कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा ए और अली, उसके बाद बनेगा ए और भानु, उसके बाद बनेगा ए कॉमा बिनोय। इसी तरह से फिर बी, अच्छा अभी तो ए के और भी रह रहे हैं, ए के साथ चंद्रा का आ जाएगा ए चंद्रा, इसके बाद ए दिव्या आ चुका है। अब बी की बारी, बी का भी इन सब के साथ रिलेशन बनेगा। बी का लिखने के बाद इसी तरह से सी की बारी आएगी, सी का भी इन सब के साथ रिलेशन बनाया जाएगा, सी कॉमा अली आ जाएगा पहला ऑर्डर्ड पेयर। इस तरीके से आगे भी आते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ए और बी का जो है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा एक सेट बन चुका है। अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अब ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। इसमें लिखा है एक्स कोमा वाई, एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो एक्स जो होगा, ये एक्स नेम वाई का फर्स्ट लेटर होगा, मतलब वाई तो रिप्रेजेंट करेगा नेम को और एक्स रिप्रेजेंट करेगा उसके फर्स्ट लेटर को। इसके अलावा एक्स लिया जाएगा सेट ए में से और वाई जो है वो लिया जाएगा सेट बी में से। तो हम इस रिलेशन को ना बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। एक्स हमें ए में से लेना है, तो मान लो कि हमने वहाँ से ले लिया स्मॉल ए, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, वाई नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ए के साथ में या तो अली आ सकता है या फिर ए के साथ में और कौन आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। ए जो है मतलब एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक्स हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, सेट ए के अंदर से, और एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। जो भी नेम वाई लिखा है उसके फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने नेम अली लिखा है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, ए होगा। तो ए के साथ अली ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि अली जो नेम है उसी का फर्स्ट लेटर ए है। इसके अलावा अगर हम एक्स लेते हैं, दूसरा यहाँ से बी लेते हैं, तो उसके साथ नेम आएगा, तो नेम यहाँ पे दो आ सकते हैं, तो भानु आ सकता है और दूसरा जो है वो बिनोय आ सकता है, क्योंकि बिनोय जो नेम है उसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। अब अगर एक्स लिया जाता है सी, तो सी के साथ चंद्रा आ जाएगा इस तरह से, और इसके अलावा ये दिव्या वाला आएगा नहीं, क्योंकि दिव्या वाले के लिए वहाँ पे डी होना चाहिए था। अब डी वहाँ पे है नहीं, तो डी लिया नहीं जा सकता, तो डी नहीं आएगा तो उसके साथ दिव्या भी नहीं आ सकता। ए बी सी थे, तो ए के साथ अली जुड़ गया, बी के साथ दो जुड़ गए, भानु और बिनोय, क्योंकि इन दोनों जो नेम हैं इनके फर्स्ट लेटर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और सी के साथ जुड़ गया चंद्रा। अब ए बी और सी तीन ही चीज़ें थी, और एक्स जो हमें लेना है वो वहीं से लेना है, तो ए बी और सी लिया जा चुका है। इसके बाद उसमें डी है नहीं, तो डी नहीं है तो फिर दिव्या भी उसके साथ नहीं जुड़ पाएगी। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर देखो कितने सारे एलिमेंट थे, लेकिन जब हमने उसके ऊपर एक रिलेशन को डिफ़ाइन किया तो उसमें बहुत ही कम एलिमेंट रह गए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि ये देखिए ये सारे एलिमेंट आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। ए अली यहाँ पे मिल जाएगा, बी भानु देखो कहाँ पर है, ये रहा, और बी बिनोय भी आपको मिल जाएगा, ये रहा, और सी चंद्रा भी आपको कहीं पे मिल जाएगा, सी चंद्रा आपको यहाँ पे मिलेगा। सी अली के बाद जब आगे बढ़ते हुए लिखेंगे तो सी चंद्रा आपको यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि ये सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं, तो हम इस रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है हमारी बुक के अकॉर्डिंग वो यही है कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और वो सबसेट हमें तब मिलता है जब वहाँ पर हम एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो
तो अभी हम रिलेशन की टेक्निकल डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या समझ में आई हमें कि रिलेशन होता है एक सबसेट। किसका सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। और वो हमें कब मिलता है? जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन इस पेज पर आएगी नहीं, तो उसके लिए हमें अगले पेज पर ही जाना पड़ेगा। तो अगले पेज पर ये जो बड़ी सी आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। अभी आपने रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आपको वो पेज दिखा देता हूँ। ये था वो पेज जहाँ पर हम रिलेशन के बारे में समझ रहे थे। सबसे पहले हमने दो सेट देखे A और B, और उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो निकाल लिया। फिर हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया इस तरह से, x, y सच दैट x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। x जो होगा वो नेम y के फर्स्ट लेटर को डिफाइन करेगा। अगर नेम अली है तो यहाँ पर A आ जाएगा, नेम भानु है तो B आ जाएगा, नेम बिनोय है तो B आ जाएगा, नेम चंद्रा है तो C आ जाएगा। C से आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि x हमें सेट A में से लेना था और सेट A के अंदर A B C ही हैं बस। तो ये हमारा एक सबसेट बन गया, किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो अब डेफिनेशन में इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ अ सबसेट। मैंने आपको बताया था ना सबसेट होता है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मैं इसको पूरे को अंडरलाइन कर देता हूँ। तो शॉर्ट में अगर कोई पूछे कि रिलेशन क्या होता है, तो आप जवाब देंगे कि रिलेशन सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फिर से देखो, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। आगे देखो क्या लिखा है, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। और वो रिलेशन बनता कैसे है? फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करके। अब देखो यहाँ पर जरा, फर्स्ट एलिमेंट x था और सेकेंड एलिमेंट y था, तो इनके बीच में हमने क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब करी है कि x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। कुछ भी रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि x इज़ द हस्बैंड ऑफ y, x इज़ द हस्बैंड ऑफ y, इस तरह का, x इज़ द सिस्टर ऑफ y, x इज़ द फादर ऑफ y। कोई भी रिलेशनशिप हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो रिलेशन बनता है दोनों एलिमेंट के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के बाद। आगे लिखता है, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की क्या कहा जाता है? इमेज कहा जाता है। तो ये जितने भी आप सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं इनको आप इमेज कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, इनको कहा जाता है प्री इमेज, लेकिन आपकी बुक में दे नहीं रखा, ये अगले क्लास में आपको मिलेगा 12th में। फिलहाल ये जो दोनों एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। तो सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? इमेज कहा जाएगा। तो अब आप रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट, और वो कब हमें मिलता है? जब हम ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। उम्मीद है कि रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमें अगली चीज़ समझनी है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम एग्जांपल को समझेंगे और उसके बाद उसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। अब इस एग्जांपल की मदद से हम इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जो लंबे समय तक हमारे काम आएंगी। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे दो सेट ले रखे हैं। एक सेट P है और दूसरा सेट Q है, और इन दोनों सेट के ऊपर एक रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है। रिलेशन इस तरीके से है, x, y, x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट हैं फर्स्ट और सेकंड, इनमें से फर्स्ट एलिमेंट P से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट Q से लिया जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब की गई है वो ये है कि x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। इस रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए इनके बीच में हमें रिलेशन तैयार करना है। तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा, x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। x जो है ना वो y का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे 9 हमने लिया, तो 9 जो है वो इन में से किस किस का स्क्वायर है? एक तो 3 का है और एक -3 का है। तो एक बार तो 9 के साथ 3 आ जाएगा और एक बार 9 के साथ क्या आ जाएगा? -3। इसी तरह से मान लो हमने यहाँ से 4 लिया,
तो 4 इनमें से किस किस का स्क्वायर है, इन दोनों का है। एक बार 2 आएगा और एक बार 4 के साथ आ जाएगा -2। तो हम इस रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका ध्यान रखते हुए इस रिलेशन को तैयार कर रहे हैं। अब हमने लिया 25, तो 25 एक तो 5 का स्क्वायर होगा और दूसरा किसका होगा, -5 का। इस तरह से देखो, अगर हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होता P × Q, तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ये 9 इन सब के साथ जुड़ता, 4 भी इन सब के साथ जुड़ता, 25 भी इन सब के साथ जुड़ता, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और रिलेशन क्या होता है, जो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका एक सबसेट होता है। तो इस तरह से ये रिलेशन तैयार हो चुका है। हमें यहाँ पर किसके बारे में समझना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो देखो, जब रिलेशन तैयार हो जाता है, ये रिलेशन तैयार हो चुका है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, जैसे कि 9 है, दूसरी बार 9 आया तो एक ही बार लिया जाएगा, एक 4 है और एक क्या है 25। तो जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट तुम्हें दिखाई देते हैं उनका जो सेट होगा उसको क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। रिलेशन तैयार होने के बाद रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनका जो सेट होगा वो कहलाएगा डोमेन। और अब ज़रा इस इनऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स पर ध्यान दो। सेकंड एलिमेंट एक तो 3 है, दूसरा -3 है, फिर 2 है, फिर -2 है, फिर 5 है, फिर -5। जितने भी तुम्हें सेकंड एलिमेंट दिखाई देते हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। और रही बात कोडोमेन की, तो ये जो तुम्हें दूसरा सेट दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, ये है कोडोमेन, यानी कि क्यों लिख सकते हो यहाँ पर सीधा, या फिर उस पूरे को लिख दो ऐसे करके 1 2 -2 3 -3 5 और -5। तो तीनों चीज़ों को समझने के लिए फिर से देखते हैं। देखो, अगर डोमेन और रेंज का पता लगाना है तो पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन ये जो कोडोमेन होता है ना, ये बिना रिलेशन के भी पता चल जाता है। मान लो P और Q के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो जो सेकंड वाला सेट होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को। तो कोडोमेन तो आप सीधे सीधे लिख देंगे। मान लो एक रिलेशन बना A और B के बीच में, तो ये जो सेकंड वाला सेट है ये हमेशा किस में आ जाएगा, कोडोमेन में। एक रिलेशन बना P और Q के बीच में, तो ये जो सेकंड वाला सेट है ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो आप बिना रिलेशन बनाए ही लिख सकते हैं, लेकिन डोमेन और रेंज बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। जब रिलेशन तैयार हो जाएगा तो उसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, डोमेन में, और जितने भी सेकंड एलिमेंट दिखाई देंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, रेंज में। अगर कोई कमी रह गई है डोमेन और रेंज को समझने में तो वो आपकी एक्सरसाइज में दूर हो जाएगी। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीज़ों को हमने समझ लिया है। जो सेकंड सेट होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई रिलेशन ऐसे बनता है, ए और ए के बीच में बन गया, तो फिर से ये जो सेकंड सेट है ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन बाकी चीज़ों का पता लगाना है अगर आपको डोमेन का और रेंज का, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, रिलेशन बनाना। जब रिलेशन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और जितने भी सेकंड एलिमेंट आपको नज़र आएंगे, जैसे कि 3 -3 2 -2 5 और ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, रेंज के अंदर। तो एक बार रिलेशन अगर तैयार हो जाए तो डोमेन रेंज को बताना बड़ा आसान होता है। सारे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में, सारे सेकंड एलिमेंट रेंज में। और कोडोमेन तो रिलेशन बनने से पहले ही पता लग जाता है। जो भी दूसरा सेट होता है, दूसरा वाला, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को। तो उम्मीद है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो कई बार क्या होता है कि रिलेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एरो डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एरो डायग्राम की मदद से हम रिलेशनशिप को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं वो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो हमें यहाँ पर ये दो इस तरीके से सर्कल बना के दे रखे हैं और हमें इस रिलेशन को एरो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो रिलेशन को पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। x, y, x इज़ द स्क्वायर ऑफ y एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो रिलेशन क्या है, x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। तो इसको यहाँ पे एरो डायग्राम में देखिए कैसे दिखाया जाएगा। x जो है वो y का स्क्वायर होना चाहिए, ये p है और ये q है। x p में से लिया जाएगा और y जो है वो q में से लिया जाएगा। तो ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। तो ऐसे एरो बना के दिखा दिया। लेकिन इसके अलावा 9 जो है वो -3 का भी स्क्वायर है और -3 है ये।
तो इस तरह से एरो डायग्राम की मदद से भी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जा सकता है। 4 किस किस का स्क्वायर है? 4 एक तो 2 का स्क्वायर है और दूसरा -2 का भी स्क्वायर है। इसी तरह से 25 किसका स्क्वायर है? -5 का, और किसका है? +5 का है। तो बस ये एरो डायग्राम होता है, इसकी मदद से भी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किए करके दिखाया जा सकता है और इससे देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, चीज़ों को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। एरो डायग्राम की बाकी डिटेल एक्सरसाइज करते समय हमें मिल जाएगी। तो करीब करीब हमने सब चीज़ों को समझ लिया है, आखिरी चीज़ समझनी बाकी रह गई है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि दो सेट के बीच में आखिर कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो इसको हम इस एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं, जहाँ पे आप दो सेट देख रहे होंगे ए और बी। तो अगर हम देख रहे हैं कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं, और बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। इसके अलावा अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। तो अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज़ गिवन बाय 2⁻6, यानी कि 2⁻6 कितना होगा? 64। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 64 रिलेशन बन सकते हैं। तो अगर आपको 2 सेट दिए जाते हैं इस तरह से और आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, और फिर 2 की आप उतनी ही पावर लगा देंगे। मान लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 8 एलिमेंट आते हैं तो 2 की पावर 8 लग जाती है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि 2 सेट के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी ही 2 की पावर लगेगी और उतने ही रिलेशन बन पाएंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज से पहले की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। लेक्चर नंबर 1 आप देख रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक। ये ध्यान रखिएगा 14 से आगे तक एलिमेंट नहीं है, सिर्फ यहीं तक ही है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो अब क्या है ना कि इस सेट के ऊपर जो रिलेशन बन रहा है उसके बारे में लिखा है कि ए टू ए में बना हुआ है। तो जैसे कि अब तक हम देख रहे थे कि रिलेशन ए टू बी में बन रहा था, कभी पी और क्यू में बन रहा था, इस तरीके से, लेकिन इस बार रिलेशन बन रहा है ए टू ए में। तो इसका मतलब जो कोडोमेन होगा वो क्लियर है। कोडोमेन क्या होगा? ए होगा। अभी अभी हमने कोडोमेन के बारे में पढ़ा था कि जो सेकंड सेट होता है वही कोडोमेन होता है। ठीक है, तो रिलेशन ए टू ए में बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट भी ए में से लिया जाएगा और सेकेंड एलिमेंट भी ए में से ही लिया जाएगा, और ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा। रिलेशनशिप इस तरीके से दे रखी है 3x - y = 0। y को अगर हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 3x = क्या आ जाएगा? y। तो पता चलता है कि y जो है ना वो x का क्या है? 3 गुना है। अब रिलेशनशिप साफ हो चुकी है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि y जो है वो x का ट्रिपल है। तो ये नंबर इस वाले नंबर का क्या होना चाहिए? ट्रिपल होना चाहिए। तो पहले हम इस रिलेशन को तैयार कर लेते हैं। r लिखेंगे, सबसे पहले x और y लिखने हैं हमें। तो x मान लो हमने 1 ले लिया, तो जो दूसरा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो 3 लिखेंगे। और देखो फर्स्ट एलिमेंट भी a में से आएगा, सेकंड एलिमेंट भी a में से आएगा। तो 1 जो है वो भी a में से आ रहा है और 3 जो है वो भी a में से आ रहा है, और इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही? y जो है वो x का ट्रिपल होना चाहिए। ये y है और ये x है, तो y x का ट्रिपल है कि नहीं है? अब यहाँ पे नंबर दूसरा ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो 2 भी a के अंदर है और 6 भी क्या है? a के अंदर है। 2 और 6 दोनों a में से ही आएंगे। अब हम तीसरा नंबर लेते हैं यहाँ पे 3, तो 3 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि y जो है ना वो x का क्या है? 3 गुना है। पूरे फोकस के साथ देखिए। इसके बाद हम यहाँ से अगला नंबर आएगा 4। ठीक है, तो 4 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 12। और इसके बाद हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अभी बताता हूँ।
मान लो कि अगला नंबर तुमने 5 ले लिया और 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा 15। 5 का जो 3 टाइम्स होगा वो क्या होगा 15 होगा। अब क्योंकि दोनों नंबर ए से ही लेने हैं हमें, पहला भी ए से आना है दूसरा भी ए से आना है, तो क्या ये 15 ए के अंदर आ रहा है, क्योंकि ए तो सिर्फ कहाँ तक है 14 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिलेशन बस यहीं तक ही बनेगा। ठीक है, रिलेशन तैयार हो चुका है। अब हमें इन चीज़ों के बारे में बताना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि कोडोमेन तो रिलेशन बनने से पहले ही पता लग जाता है, जो भी दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो अब सबको लिख देते हैं। सबसे पहले कोडोमेन लिखता हूँ, तो कोडोमेन के लिए ये पूरा सेट लिखना पड़ेगा, सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 14 तक, क्योंकि हम जानते हैं जो सेकंड सेट होता है ना उसी को कोडोमेन कहा जाता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन आता है रिलेशन बनने के बाद। ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सब डोमेन के अंदर आते हैं। तो डोमेन में आएगा 1 2 3 और 4। इसी तरह से रेंज के अंदर देखो क्या आएगा 3 6 9 और 12। तो इस तरीके से पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। फिर से समझते हैं सवाल को। एक सेट ए दे रखा था हमें और उसके ऊपर एक रिलेशन को ऐसे डिस्क्राइब किया गया था। तो यहाँ पे हमें समझ में आ नहीं रहा था कि ये क्या है, इसको हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद पता चला कि y जो होगा ना वो x का ट्रिपल होगा, y जो होगा वो x का ट्रिपल होगा। इसके अलावा x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, a से। x भी a से लिया जाएगा, y भी a से लिया जाएगा। तो हमने एक एक करके वहाँ से लेना शुरू किया। x 1 है तो y उसका ट्रिपल होगा, x 2 है तो y उसका ट्रिपल होगा। यहाँ तक ले सकते थे। इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो अगला पेयर ये निकल कर आएगा 5 और 5 का ट्रिपल 15। अब 15 तो उसके अंदर है नहीं, तो इसलिए अगला पेयर नहीं बन सकता। तो यही हमारा रिलेशन हुआ। इसके बाद हमें बताना था डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन होते हैं, जितने भी सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं, और कोडोमेन होता है जो सेकंड सेट होता है। अगर रिलेशन ए टू ए में बना हुआ है तो सेकंड सेट जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज का पहला सवाल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल भी समझिएगा। चलिए घर अब समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। लिखा है कि डिफाइन अ रिलेशन और ऑन सेट एन। जब भी इस तरीके से लिखा रहता है ना कि डिफाइन अ रिलेशन और ऑन द सेट एन, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिलेशन है एन और एन के बीच में बना हुआ है, यानी कि जो कोडोमेन होगा ना वो भी क्या होगा, एन ही होगा। सेट एन क्या है, वो नेचुरल नंबर का सेट है और उस रिलेशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो y जो होगा ना वो x से 5 ज़्यादा होगा, ये तो क्लियर हो रहा है यहाँ यहीं से। x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, और ये जो x होगा ये एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 4 से छोटा होगा। x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, n से, यानी कि x भी नेचुरल नंबर होगा और y भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इस रिलेशन को बना लेते हैं। तो r इज इक्वल टू एक्स वाई लेने, तो पहला जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। अब y जो आएगा वो x में 5 प्लस करके आएगा। x हमने 1 ले रखा, 1 यहाँ पे रखो, 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से जब दूसरा नंबर लेंगे 2, तो 2 के साथ में देखिए x अगर 2 हो गया तो 2 को यहाँ पे आप रखेंगे और 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। तो y जो होगा ना वो x से 5 ज़्यादा होगा, तो 2 से 5 ज़्यादा 7 ही तो होगा। अगला नेचुरल नंबर 3 है, उससे 5 ज़्यादा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो लिखी हुई है ये देखो क्या लिखा हुआ है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो अब अगर मैंने यहाँ पे अगला पेयर ले लिया ना ऐसे करके 4 ले लिया, तो 4 से 5 प्लस कर देंगे, क्योंकि x अगर 4 है तो उसमें 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो x है ना, जो आगे वाला नंबर है उसके बारे में लिखा है कि लेस देन 4 होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम तो बस यहीं तक ही आ सकता है, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता। रिलेशन तैयार हो चुका है आसानी से। रिलेशन बनने के बाद क्या करना है, डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो लिख दिया। ये रोस्टर फॉर्म ही तो है जो हमने लिखी है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज निकला है, ये बड़ा सिंपल काम है। तो ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो उन सब का जो सेट होता है उसको कहते हैं डोमेन।
और ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं उनके सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको इमेज भी कहा जाता है। जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ना, इनको इमेज कहते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है प्री इमेज। लेकिन हमारे यहाँ पे बस एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज ही चल रहा है, तो जब एक बार तुम रिलेशन तैयार कर दोगे तो तुम्हारे लिए डोमेन और रेंज बताना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, और आज मैं तुम्हें बस यहीं तक ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल के सामने टिके रहना भी ठीक नहीं होता। तो आज अगर आपको सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।